स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। सब बच्चा लोग, आज हम आपके बिहाइव का चैप्टर नंबर 9 द बॉन्ड ऑफ लव शुरू करने जा रहे हैं। अब देखिए, इस चैप्टर में ना ऐसा नहीं है कि कोई इंसान का दूसरे इंसान से प्यार दिखाया गया। एक्चुअली इस चैप्टर में एक जानवर का और एक इंसान के बीच का प्यार दिखाया हुआ है, द बॉन्ड ऑफ लव। भाई, क्या किसी इंसान और जानवर, वो भी जानवर के साथ जंगली जानवर के बीच में ऐसा प्यार हो सकता है? चलिए देखते हैं, जानते हैं इस चैप्टर के थ्रू। I will begin with Bruno, my wife's pet sloth bear. I got him for her by accident. 2 years ago, we were passing through the sugarcane fields near Mysore. People were driving away the field pigs from the fields by shooting at them. Some were shot and some escaped. We thought that everything was over when suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun. देखिए वो क्या बोल रहा है, आई का मतलब ऑथर। अब ये ऑथर अपने एक पेट एनिमल ब्रूनो एक्चुअली एक छोटा सा बियर है, भालू, जिसको नाम दिया गया है ब्रूनो, और वो अपने वाइफ के लिए इसको लाया था। आई विल बिगिन विद ब्रूनो, माय वाइफ्स पेट स्लोथ बियर। पेट का मतलब आपको मालूम है, पालतू जानवर। स्लोथ मतलब एक छोटा सा बच्चा। जब मैं उसको लाया था तब वो एक छोटा सा बच्चा था। और आई गॉट हिम बाय एक्सीडेंट। भाई, मैं इंटेंशनली नहीं, मैं उसको बियर को लेने नहीं गया था, मैं तो एक एक्सीडेंट की वजह से उसको मैं लेके आ गया। क्या एक्सीडेंट हुआ था? तो 2 साल पहले हम ना शुगर कैन फील्ड्स के पास से निकल रहे थे, नियर मैसूरी के आसपास कोई रोड था जिसपे शुगर कैन फील्ड्स थे। अब वहां पे लोग भाग क्या कर रहे थे, पिग्स को मार के भगा रहे थे। पिग्स क्या करता है, शुगर कैन खा जाएगा तो उनकी फील्ड वेस्ट हो जाएगी, तो वो अपने फील्ड को बचाने के लिए पिग्स को भगा रहे थे। some were shot and some escaped। भाई, कुछ पिग मारे गए और कुछ पिग वहां से निकल के भाग गए। हमें लगा कि सब अब शांत हो गया, चलो गया मगजमारी टली। लेकिन सडनली अ ब्लैक स्लॉथ बियर, एक काला छोटा सा बियर भालू एकदम से हमारे सामने आ गया। पेंटिंग मतलब बेहोशी की हालत में, थोड़ा बेहोश हो रहा है। तो हॉट सन, भाग रहा है, खाना नहीं खाया है और धूप इतनी घनी है कि चक्कर आ रहा है, बेहोशी में वो जा रहा है। Now I will not shoot a sloth bear wantonly, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot. अब हुआ क्या कि मैंने सोच लिया कि यार मैं इसको अब जानबूझ के नहीं मारूंगा। वॉन्टोनली का मतलब बिना किसी रीजन के। हाँ, अगर वो मुझ पे हमला करने आता है तो मैं उसको मारूंगा, लेकिन बिना किसी वजह के मैं इसको बेचारे छोटे से प्यारे से जानवर को नहीं मारूंगा। अनफॉर्चुनेटली फॉर दैट पुअर बीस्ट, अनफॉर्चुनेटली मतलब बदकिस्मती से, बीस्ट मतलब जानवर। भाई, ये बेचारे जानवर के लिए जो मेरा साथीदार था वो मेरे जैसा नहीं सोच रहा था। मतलब मैंने सोचा कि मैं इसको शॉट नहीं करूंगा, गोली नहीं मारूंगा, लेकिन मेरे साथीदार ने ऐसा नहीं सोचा। मेरे साथीदार ने इसको गोली मार दी, ऑन द स्पॉट, तुरंत गोली मार दी। As we watched the foreign animal, we were surprised to see that black fur on its black back moved and left the prostrate body. Then we saw it was a baby bear. भाई, हमने क्या देखा कि एक्चुअली वो बड़ा बियर था जिसको हमने शॉट किया। जब वो गिर गया तो हमने जब जाके देखा तो हम सरप्राइज हो गए कि यार उसके ब्लैक फर, आपको पता होगा ना कि फर मतलब उसके ऊपर के जो बाल होते हैं, वो ब्लैक फर के नीचे मोड़ एक कुछ हिलता हुआ नजर आया। एंड क्या देखा तो एक प्रोस्ट्रेट बॉडी मतलब कि एक छोटी सी बॉडी बाहर है, एक छोटी सी कोई चीज हिलती हुई हमें नजर आ रही है। जब हमने ध्यान से देखा सो वो क्या था, एक बेबी बियर था that had been riding on mother's back, जो कि अपने मम्मी के पीछे था। आपको मालूम है ना, जैसे मंकी अपने बच्चे को अपने आगे लटका के घूमता है, बियर अपने बच्चे को पीछे लटका के घूमता है। When the sudden shot had killed her, the little creature ran around its prostrate parent, making a pitiful noise. अब बेचारा वो बच्चा प्रोस्ट्रेट, निर्जीव, बेजान मतलब बेजान लाश, मतलब बेजान बॉडी जो उसकी माँ की है, वो उसके सराउंडिंग घूम रहा है। एंड पिटीफुल नॉइस, रोने जैसी आवाज निकल रहा है। पिटीफुल जैसे दया आ जाए, बहुत दुखी वाली आवाज हो ना, वैसी आवाज निकाल रहा है। I ran up to it to attempt a capture. It scotted into the sugarcane field. Following it with my companions, I saw at last able to grab it by the scruff of its neck, while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. अब भाई मैं उसके पीछे भागा, I ran up, मैं भागा, attempt
कोशिश करने, क्या कोशिश करने, अ कैप्चर, कि मैं उसको पकड़ लूं। इट स्कूटेड, वो भाग गया वहां से। मुझे जब देखा कि मैं उस तरफ भागता हुआ आ रहा हूँ, सो वो आगे कहीं भाग गया इनटू द शुगर फील्ड, जो शुगर केन, जो गन्ने की जो खेत थे, उस गन्ने के खेत के अंदर चला गया। तो मैं मेरे साथीदार के साथ उसका पीछा करने लगा, फॉलोइंग इट। आई वॉज एट लास्ट, फाइनली भागते भागते पीछा करते करते फाइनली उसको पकड़ लिया बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक। स्क्रफ ऑफ द नेक का मतलब उसके नेक गले से उसको पकड़ के, मतलब जो बॉडी, उस जो चर्बी उसके हाथ में है वो सिर्फ गले की चर्बी थी। वाइल इट स्नैप्ड, अब जब वो पकड़ा गया तो वो स्नैप मतलब छटकने की कोशिश कर रहा है। ट्राइड टू स्क्रैच मी, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है ऐसे स्क्रैचेस मार के। हुक्ड क्लोज, लॉन्ग हुक्ड, हुक्ड मतलब वो एकदम नाखूनी, काफी उसके लंबे लंबे नाखून थे। क्लोज मतलब हाथ, जो उसके हाथ उसको क्लोज कहा जाता है, उससे मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। We put it in one of the gunny bags we had brought, and when I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife. She was delighted when at once put a colored ribbon around his neck, and after discovering the cub was a boy, she christened it Bruno. भाई हमने क्या किया, अब हमने उसको पकड़ के एक गनी बैग, गनी मतलब बैग मतलब बोरी, जो बोरी ना गेहूं की बोरी जैसी कैसी होती है, खाकी कपड़े की बनी होती है, गनी बैग, उसमें हमने उसको डाल दिया। एंड जब मैं बैंगलोर वापस गया अपने घर, तो मैंने इसको मेरी वाइफ को एज अ गिफ्ट प्रेजेंट किया, एज अ पेट एनिमल। एंड उसको देख के बहुत खुश हो गई, शी वाज डिलाइटेड। शी एट वंस पुट अ, भाई जैसे उसने देखा ना, उसने उसके क्या किया, गले के आजू बाजू एक कलर्ड रिबन डाल दिया। एंड कुछ ही समय में उसने ये पाया कि तो बॉय है, तो उसका नाम रख दिया ब्रूनो। कब, बेटा CUB, कब का मतलब है बियर का बच्चा, जैसे पप्पी होता है ना कुत्ते का बच्चा, वैसे कब बियर का बच्चा। Bruno soon took to drinking milk from a bottle. It was but a step further, and within a very few days, he started eating and drinking everything else. And everything is the right word. For he had porridge made for any ingredients, vegetables, fruits, nuts, meat, especially pork, curry, rice, regardless of condiments and chilies, bread, eggs, chocolates, sweets, pudding, ice cream, etc., etc., etc. अब भाई कुछ ही समय में वो बोतल से दूध पीता हुआ हो गया, जैसे छोटे बच्चे कैसे दूध पिलाते बोतल से। पहले तो क्या था, स्टार्टिंग में जिस दिन को आया उस दिन ज्यादा खेल नहीं रहा था, चहल पहल नहीं कर रहा था, नवी जगह थी, नवे लोग थे, अपनी मम्मी से अलग हो गया था, कुछ खा पी नहीं रहा था। लेकिन कुछ ही समय में वो बोतल से दूध पीने लगा। इट वॉज अ बट स्टेप फर्दर, अब इससे और एक बढ़ोतरी हो गई कि अब कुछ ही दिनों में वो सब कुछ खाने में लगा, एवरीथिंग। एंड वो बोल रहा है एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग, भाई सही वर्ड यूज कर रहा हूं मैं। अब वो क्या क्या खा रहा था, भाई क्या नहीं खा रहा था ये बोलो। उसके सामने जो आता वो उसको खाने लगता। एट पॉरिज मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट्स, पॉरिज का मतलब एक डिश ही है, कोई भी इंग्रेडिएंट मतलब कोई भी मसाला, मिर्च, नमक जो डाला हो, जो भी डिश हो, सब खा लेता था वो। वेजिटेबल ऐसे रुखे करेला या कोई भी जिसको बड़ा हुआ टमाटर जो भी दिखता उसको लेके खा लेता। फ्रूट, नट्स, नट्स का मतलब जो ड्राई फ्रूट्स होता है वो। मीट जो नॉन वेज बनाते हैं, कड़ी, कड़ी का मतलब यहाँ पे कोई भी दाल वगैरह सब कुछ इसके अंदर आ गया। राइस रिगार्डलेस ऑफ कॉन्डिमेंट्स एंड चिलीज, भाई हमने दाल में चावल में जितनी भी मिर्ची डाली हो, जितने भी मिर्च मसाले कॉन्डिमेंट्स, जितने भी मिर्च मसाले डाले हो सब खा जाता था। ब्रेड, एग, चॉकलेट, स्वीट्स, पुडिंग, आइसक्रीम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या नहीं है ये बताओ, सब जो उसके सामने है सब खा जाता था। एज फॉर ड्रिंक, milk, tea, coffee, lime juice, aerated water, buttermilk, beer, alcoholic liquor, and in fact anything liquid, it all went down with relish. और अगर मैं लिक्विड पीने की बात करूं तो क्या नहीं पीता था भाई, वो दूध पी लेता है, चाय, कॉफी, लाइम जूस, नींबू पानी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर, एरेटेड मतलब कि गर्म उबाला हुआ पानी, वो भी पी लेता था। बटर मिल्क, छाछ, फिर बियर, अब जो बियर शराब ये सब भी पी लेता था। अल्कोहलिक लिक्विड, जो भी दारू वारू जो पड़ी हुई थी सब पी लेता था। एंड इनफैक्ट एनी लिक्विड, कोई भी लिक्विड, ऑयल भी मिलेगा ना, ऑयल भी घटाघट पी जाएगा, मशीन का ऑयल भी घटाघट पी जाएगा, अभी आगे आएगा इसमें। इट ऑल वेंट डाउन विद रेलिश, रेलिश मतलब एकदम मजे के साथ वो सब चीजों को अपने अंदर निगल लेता था। वेंट डाउन मतलब उसके शरीर में जाना, रेलिश मतलब एकदम मजे से। The bear became very attached to our two Asclepian dogs and to all the children of the tenants living in our bungalow.
He was left quite free in his younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our beds. अब भाई कुछ ही दिनों में ना ये बियर हमसे बहुत अटैच हो गया, बहुत लगाव हो गया। किस किस से? एसेटियन डॉग्स। एसिड मतलब उसकी प्रजाति है, जैसे लोगों की प्रजाति है, पोमेरियन, डोबरमैन प्रजाति होती है ना लोगों की सॉरी कुत्तों की। सो वैसे ही एसेटियन कुत्ते की एक प्रजाति है। तो बोले इन कुत्तों के साथ ये हमारे घर में जो बच्चे हैं, टेनेंट्स का मतलब भाई, चाचा, मामा, काका, पापा के बच्चे नहीं, सॉरी मतलब जो भी हमारे रिलेटिव्स रहते थे, छोटे बच्चे थे, सबके साथ इसको बहुत ही लगाव हो गया। He was left quite free, वो उसको थोड़ा फ्री छोड़ते थे in his younger days। यंगर जब वो छोटा था तब उसको हम आराम से घूमने देते थे। वो खेलता था, भागता था, किचन में जाता था, हमारे साथ पलंग पे आके सो जाता था। One day an accident befell, भाई एक दिन है ना एक हादसा उसके साथ हो गया। befell मतलब उसको बीमार कर दिया। He put down poisonous barium carbonate to kill the rats and mice that had got into my library. Bruno entered the library as he often did, and he ate some of the poison. Paralysis set into the extent that he could not stand on his feet. अब एक बार हुआ क्या, एक्चुअली मेरी लाइब्रेरी में, मतलब ऑथर कह रहा है कि उसके लाइब्रेरी में चूहों को मारने की एक दवाई रखी थी, जहर था। केमिकल नेम क्या है उसका? बेरियम कार्बोनेट, Ba2CO3। अब कई बार वो लाइब्रेरी में आता था, लेकिन एक बार क्या हुआ, वो जब आया तो उसने वो पॉइजन पी लिया, एंड इतने हद तक पी लिया। देखो एक्चुअली भालू का शरीर ऐसा है कि उसको मैं 4-5 बूंदे जहर दे भी दूंगा ना तो थोड़ा लेजी हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, लेकिन मरेगा नहीं। लेकिन इसने वो जहर इतना पी लिया कि वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। ऑब्वियसली इतना सारा नहीं पिया कि वो तुरंत मर नहीं गया। भालू का शरीर और चूहे के शरीर में बहुत फर्क है। सो जो जहर बनता है वो चूहे के हिसाब से बनता है। अब जब भालू उसको पूरा पी लेता ना, पूरी शीशी एक साथ, तो शायद मर सकता था। पर हमको यहाँ पे कहा हुआ है टू द एक्सटेंट, एक इतने लिमिट तक पिया कि वो मरा नहीं, बट हाँ अपने पांव पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। But he dragged himself to his stumps to my wife, who called me. I guess that had happened. What had happened? Off I rushed in the car to Wet's residence. A case of poisoning, tam beer, barium carbonate. What to do? अब भाई he dragged मतलब रेंगता हुआ, लेटा हुआ था और लेटे हुए अपने को धीमे धीमे रेंगता हुआ मेरी वाइफ के पास आया, जिसने मुझे तुरंत बुलाया। Who called me? एंड जैसे उसने मुझे सारी कहानी बताई, मैंने आके देखा तो मैं समझ गया कि क्या हुआ है। जहर पी लिया, मुझे समझ गया। आई रश्ड इन द कार, मैं फटाफट कार में इसको लेके गया टू द वेट्स रेसिडेंस। वेट्स मतलब वेटरिनरी डॉक्टर, जानवरों का जो डॉक्टर है, उसके घर चला गया और मैंने उसको बोला कि भाई पॉइजन का कैसे है। टैम बियर, छोटा सा बियर, टैम मतलब छोटा सा बियर, बेरियम कार्बोनेट पी लिया, व्हाट टू डू, अब क्या किया जाए। Out came his medical books and a feverish reference to index began. What poison did you say, sir? Barium carbonate. Ah, yes, barium salts. Ah, barium carbonate. Symptoms: paralysis. Treatment: injection of. Just a minute, sir. I will bring my syringe and medicine. अब जब मैंने उसको सारी कहानी बताई तो उसने क्या किया, अपनी मेडिकल बुक निकाल ली। वो ढूंढने लगा कि अगर बेरियम कार्बोनेट नाम का जहर कोई जानवर पी ले तो उसको क्या करना चाहिए। तो फेवरिश रेफरेंस, फेवरिश मतलब कि हर बार जो डॉक्टर को करते हैं, कोई नवी बीमारी सामने आती है तो बुक खोल के देखते हैं। रेफरेंस टू इंडेक्स मतलब अब वो चेक कर रहा है कि कौन कौन से जहर की इंफॉर्मेशन बुक में दी हुई है। तो इंडेक्स में देखा कि उस इंडेक्स में देखते हुए डॉक्टर ने उस ऑथर से पूछा कि सर आपने कौन सा पॉइजन बोला? बेरियम कार्बोनेट। यस, ब अटकते हुए ब हम मतलब जैसे बी पे को ढूंढते ना, ब बे। अगर आपने कभी डिक्शनरी देखी हो तो डिक्शनरी में इंडेक्स में ऐसे ही दिया जाता है, पहले बी फिर बी ए करके ऐसे कुछ आता है। बेरियम कार्बोनेट, ओके बेरियम कार्बोनेट। सिम्टम, उसने सिम्टम ट्रीटमेंट सब धीमे धीमे रीड किया। सिम्टम पैरालिसिस, ट्रीटमेंट इंजेक्शन हो गए, किसी चीज के इंजेक्शन देने पड़ेंगे। फिर उसने तुरंत बोला कि जस्ट आप वेट करो, मैं अभी जाता हूँ, मेरी सिरिंज और मेडिसिन लेके आता हूँ। A dash back to the car, Bruno still floundering about on his stumps, but clearly weakening rapidly. Some vomiting, heavy breathing, with having flanks and gaping mouth. अब देखो उसको इंजेक्शन तो लगा दिया, अब फिर से उसको डैश बैक मतलब कि फटाफट से उसको वापस कार से घर में ले जाया गया। ब्रूनो स्टिल फ्लॉन्डरिंग, मतलब अभी भी वो चल नहीं पा रहा है, हिल नहीं पा रहा, अभी भी उसको हिलने में तकलीफ हो रही है। अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स, स्टम्प्स का मतलब बेटा कैसे पेट के थ्रू रेंगता हुआ ही चल पा रहा है, धीमे धीमे, वो भी ज्यादा फास्ट नहीं।
बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली, और कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। वॉमिट हो रही है, जोर जोर से सांस ले रहा है, हैवी ब्रीथिंग विथ हैविंग फ्लैंक्स एंड गैपिंग माउथ। हैविंग फ्लैंक्स मतलब कि जब किसको तकलीफ है ना सांस लेने में, वैसे जी लग रही। गैपिंग माउथ यानी कि उसका मुंह से सांस ले रहा है, नाक से सांस भी नहीं ले पा रहा वो। Hold everybody. In goes the hypodermic Bruno sequels. 10 cc of antidote enters into the system without a drop being wasted. मतलब अभी जब हम ये एक्चुअली डॉक्टर को लेके फटाफट घर पे गया, सो डॉक्टर क्या बोल रहा है कि सब इसको पकड़ के रखो। हियर गोज द हाइपोडर्मिक। हाइपोडर्मिक मतलब कि सिरिंज, एक लंबी सी, पता है आपने पिक्चर में देखा होगा कि जानवरों को मान के लंबी सी सुई होती है, लंबा सा इंजेक्शन होता है, उसको हम हाइपोडर्मिक कहते हैं बायोलॉजी भाषा में। सो ये एक हाइपोडर्मिक इंजेक्शन ब्रूनो सिक्वल्स, यानी कि कौन सी दवाई दी उसने, 10 सीसी, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एंटीडोट। एंटीडोट मतलब भाई जो जहर का उल्टा। एंटर्स हिज सिस्टम विदाउट ड्रॉपिंग, भाई एक भी बूंद हम वेस्ट नहीं होने देंगे। 10 मिनट्स लेटर कंडीशन अनचेंज्ड, अनदर 10 सीसी इंजेक्टेड, भाई 10 मिनट बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा उसकी हालत में, एक और इंजेक्शन दिया। 10 मिनट्स लेटर ब्रीथिंग लेस स्टटरस, मतलब अब कुछ शांति हुई। पहले जब वो सांस लेना ना जोर जोर से आवाज आती थी, उस आवाज को हम कहते हैं स्टेटोरस, बट अब थोड़ी आवाज कम होने लगी। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स अ लिटिल ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट, वह वो थोड़ा अपने हाथ पांव हिला पा रहा था, बट खड़ा अभी भी नहीं हो पा रहा था। 30 मिनट्स लेटर ब्रूनो गेट्स अप एंड हैज अ ग्रेट फीट, आधे घंटे बाद वो खड़ा हो गया एंड मस्त वापस खाने पीने लग गया। He looks at us disdainfully as much as to say, "What's a barium carbonate to big black bear like me?" Bruno is still eating. भाई अब वो हमें ऐसे लगे डिसडेंफुली से कुछ हुआ ही ना हो, मतलब मानो ऐसा लग रहा था उसको देख के कि वो हमें बोल रहा हो कि ये बेरियम कार्बोनेट मुझ जैसा भालू का क्या बिगाड़ लेगा है ना। डिसडेंफुली कि भाई मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो भालू हूँ भालू। और ब्रूनो स्टिल वापस खाने में लग गया एकदम नॉर्मल जैसे। Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil which I had drained from the sump of the Studebaker and was keeping as a weapon against the inroads of termites. He promptly drank the lot, but it had no ill effects whatever. अब वो क्या बोले कि एक बार और ऐसा हादसा हुआ, दूसरी बार उसने क्या किया, 1 गैलन, जैसे डजन आता है ना, वैसे ही लिक्विड के लिए 1 गैलन वर्ड यूज करते, पूरा डब्बा, जो बड़ा सा कैरबा था ना 5 लीटर का, उसको 1 गैलन कहते हैं। भाई पूरा 5 लीटर जैसा इंजन ऑयल पी गया। आई हैड ड्रेन फ्रॉम द सम्प ऑफ स्टूडेबेकर। स्टूडेबेकर का मतलब यहाँ पे कार का नाम है, जैसे हमारे को इंडिगो स्विफ्ट कार का नाम होता है ना, वैसे स्टूडेबेकर एक अमेरिकन कार का नाम है। बोले उसके संप में से, संप मतलब कि जो ऐसा जगह कार के अंदर जहाँ पे ऑयल होता है, उस जगह से मैंने इसको खींच के संप करके उसको मैंने निकाला, ड्रेन उसको निकाल के रखा था एज अ वेपन अगेंस्ट। और ये जो देखो ये ऑयल होता है ना जो हम निकाल लेते हैं कार में से, ये कार के लिए यूजफुल नहीं होता, लेकिन हाँ किसी टर्माइट्स मतलब कि कोई कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए या उनसे पीछे छुड़ाने के लिए ये ऑयल काम का रहता है। तो बोले मैंने उसको रखा था कार में। ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक, एकदम से सडनली पूरा एक साथ गड़गड़ 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 पूरा पी गया, लेकिन कोई इल इफेक्ट देखने को मिला ही नहीं। जैसे हम पानी कैसे पीते गड़गड़ गड़गड़, वैसे वो ऑयल पी गया इतना सारा, लेकिन कोई भी खराब इफेक्ट उस पर देखने को मिली नहीं। The months rolled on and Bruno had grown many times the size he was when he came. He had equaled the assailants in height and had even overgrown them, but was just as sweet, just as mischievous, just as playful. वो क्या बोले कि अब ऐसे ही महीनों बीत गए और ब्रूनो अपने ओरिजिनल साइज से, जब वो आया था उस समय जो साइज थी उससे कई गुना ज्यादा अब बड़ा हो गया है। एस्लेटियन जो डॉग्स है उनके हाइट जितना हो गया और अब तो उनसे बड़ा भी हो गया, बट वो लेकिन अभी भी वही प्यारा मस्तीखोर खेलने वाला जानवर बच्चा जैसा अभी भी है। एंड ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ ऑल ऑफ अस, एंड उसको हमारी भी बहुत आदत पड़ गई थी, हमारे साथ रहना उसको बहुत अच्छा लगने लगा था। अबव ऑल ही लव्ड माय वाइफ एंड शी लव्ड हिम टू, वो मेरी वाइफ को बहुत प्यार करता था और मेरी वाइफ उसको। शी हैड चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा। अब पता नहीं उसको क्या सोचा तो उसने उसका नाम ही चेंज कर दिया ब्रूनो से बाबा। लगता है संजय दत्त की कोई मूवी देख ली होगी, संजू बाबा। A Hindustani word signifying small boy.
का नाम रखने का पीछे इंटेंशन क्या था कि बाबा ना एक छोटे बच्चे को हम हिंदी में बुलाते हैं, हिंदुस्तानी वर्ड, and he could do a few tricks too. At the command Baba Wrestle, Baba Box, he vigorously tackled anyone who came forward for a rough and tumble. मतलब अब उसको बाबा करके आप जो बोलो ना, कमांड ऑर्डर दो ना, वो करता भी था। जैसे कि बाबा wrestle या बाबा बॉक्स, उसको अगर आप बाबा wrestle या बाबा बॉक्स बोलोगे ना, तो उसके सामने जो बंदा होगा ना उससे लड़ना शुरू हो जाएगा, बॉक्सिंग करना शुरू होगा, wrestling करना शुरू कर देगा। Give him a stick and say, Baba, hold gun. And he pointed the stick at you. Ask him, Baba, where's baby? अब अगर आप उसको एक स्टिक दोगे ना और बोलोगे ना बाबा होल्ड गन, तो वो उस लकड़ी को जैसे गन पकड़ी हो ना हाथ में, वैसे स्टिक को पकड़ के आपके सामने खड़ा हो जाएगा। जब अगर आप उसे पूछोगे बाबा वेयर इज बेबी, ही इमीडिएटली प्रोड्यूस एंड क्रेडल्ड affectionately as a stump of wood which he had carefully concealed in his straw bed. But because of tenant's children, poor Bronor Baba had to be kept chained almost all the time. अब अगर उसको आप पूछोगे ना कि बेटा बाबा वेयर इज बेबी, बेबी कहाँ है, बच्चा कहाँ है, तो वो क्या करेगा, उसने ना अपने घर में, मतलब उसको जहाँ एक रूम दिया हुआ था छोटा सा, उसने वहां पे लकड़ियों, बहुत सारी लकड़ी रखी थी, स्टंप ऑफ वुड, लकड़ियों, बहुत सारी लकड़ियों का पूरा ऐसा बल्क रखा था, वो उसको अपने गोद में उठा लेता एंड दिखाता कि ये मेरा बेबी है। लेकिन इस बेचारे जानवर को बच्चों के कारण, टेनेंट्स जो छोटे छोटे बच्चे उस घर में थे, उनके कारण बांध के रखना पड़ता था। ओके, सो बच्चे लोग आज ये चैप्टर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अगली बार इसके आगे की कहानी हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।